जी दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में कि हमने ट्रेड लिया था और निफ्टी फिन निफ्टी में जो ट्रेड लिया था कैसे लिया था, उसमें कैसे प्रॉफिट हुई थी। ठीक है, देखिए कल की वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने ट्रेड लाइन बताया था आप लोगों को। ये ट्रेड लाइन काफी दिनों से यहीं पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट कर रहा था और इसी पे सपोर्ट लेके डाउन की तरफ आ रहा था बार बार। ठीक है, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी आया था। ओके, आज इसने अच्छा सा एक नेगेटिव गैप अप दिया था और गैप अप के बाद आप देखेंगे हमारे 15 मिनट की स्ट्रेटजी यहाँ पे काम की। ठीक है, 15 मिनट हाई और 15 मिनट की लो। ठीक है, ये 15 मिनट की हाई थी, हाई को इसने ब्रेकआउट किया, पहला कैंडल क्लोज किया, दूसरा कैंडल यहाँ पे ग्रीन दिया तो हमने ट्रेड लिया था। ठीक है, अब हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो, हमने ट्रेड लिया था और यहाँ पे टोटली हम चार्ट यहाँ पे देते रहते हैं ताकि आपको डायरेक्टली पता चले कि चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ट्रे लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, देखिए हाई और लो को मार्क किया हुआ था। इसने हाई को ब्रेकआउट किया, देखिए ये हाई को ब्रेकआउट किया जो मैंने चार्ट पे दिया था आपको। हाई को ब्रेकआउट किया, हमने ट्रेड लिया यहाँ पे प्रॉफिट हुआ हमको। ठीक है, फिर यहीं पे हम एग्जिट हो गए। एग्जिट होने के लिए मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, मैं आपको बार बार बताया हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं एग्जिट होने के लिए। देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ये सब। ये जो चार कैंडल है वो दूसरी एलईडी में पड़ी रहती है, इसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे चलता है, 1 मिनट का। ठीक है, और 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम चलता है उसमें। तो दूसरी एलईडी उसके अंदर 5 मिनट का टाइम फ्रेम चलता है और एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम चलता है। तीन टाइम फ्रेम में यूज करता हूँ। एग्जिट करने के लिए मैं 5 मिनट और 1 मिनट का टाइम देखता हूँ। ठीक है, और ट्रेड लेने के लिए मैं 15 मिनट का यूज करता हूँ। तो 15 मिनट की जो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हाई इसने ब्रेकआउट किया, मैंने ट्रेड लिया और हमें फर्स्ट हमारा ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे बताया था। ठीक है ना, मैंने बता दिया था। अब रिस्की है भाई, है ना। तो यहाँ पे मैंने 176 पे प्रॉफिट बुक करके मैंने यहाँ पे एग्जिट करवा दिया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड मिल गया था। सेकंड ट्रेड हमने यहाँ पे नहीं लिया था, शायद थिंक सेकंड ट्रेड भी हमने लिया था। ठीक है, और सेकंड ट्रेड भी हमने लिया था। देखिए टेलीग्राम पे यही है, इसलिए मैं टेलीग्राम यूज कर लेता हूँ ताकि पता चले क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड के बाद हमने फर्स्ट ट्रेड हमने लिया था 10-14 पे, 10-14 पे लिया था। ठीक है, और एक हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। ठीक है, फिर पीई का एक हमने ट्रेड लिया था, पीई का, है ना। तो पीई का हमने 84 पे दिया था, 127 पे एग्जिट किया था। यहाँ पे टोटल एक हमको 133 पॉइंट यहाँ पे मिल गया था। 10 बजे 10:30 पौने 11 बजे तक हमको क्या हुआ था, यहाँ पे 133 पॉइंट हमें मिल गया था। 15 क्वांटिटी पे 2,000 रुपये तक का प्रॉफिट हमें इजिली हुआ था। ठीक है, एक पी और सी का। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट की तरह, सॉरी रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पे मूवमेंट करके डाउन तक की तरफ आई थी। तो यहीं पे हम एग्जिट हो गए थे। एग्जिट हुए थे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर लाइव मार्केट में ये सब चार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जिट कैसे हुआ जाता है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, एक सी का हमको मिल गया था टारगेट, एक पी का मिल गया था। फिर हम काफी देर तक साथ रहे, कोई ट्रेड नहीं लिए थे। ठीक है, देखिए मार्केट आपको पैसा तभी देगा जब आपके अंदर पैसेंस हो जाएगा, आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा। ठीक है, जब आप पैसेंस और धैर्य रखना सीख जाएंगे तो ही मार्केट आपको पैसा देने वाली है, वरना लात मार के भगा देगी आप। ठीक है, क्योंकि श्री राम भगवान को भी पुरुषोत्तम श्री राम बनने में 14 साल लगे थे। 14 साल तक उन्होंने कितना धैर्य रखा होगा अपने आप में। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें क्या करना है, यहाँ पे धैर्य रखना है, धैर्य रख के ही ट्रेड लेना है। ठीक है, कॉल पुट करेंगे तो आपको लॉस ही होगा। आपको पता होना चाहिए सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, अगर आप बिगनर्स है ना तो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस, पहली बात तो आप जब ट्रेड ले लेंगे उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि सपोर्ट कौन सा है, रेसिस्टेंस कौन सा है। और सबसे बड़ी दिक्कत वही होगी। ठीक है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस का कुछ पता ही नहीं चलेगा, ट्रेड लाइन कहाँ है वो भी पता नहीं चलेगा। तो आपको ये सब दिमाग खोल के रखना है, आप लोग को देखते रहना है, एक्सपीरियंस लेना है। और आपको 1 साल 2 साल तक 3 साल तक आपको टाइम लग सकता है साइकोलॉजी बिल्ड करने में, पैसेंस रखने में। ठीक है, चार्ट एनालिसिस तो आप सीख जाओगे, बट साइकोलॉजी और पैसेंस और रिस्क मैनेजमेंट, ये सीखने में ही आपको 2 साल लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, फिर इसने इसको ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद भी मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। और इसने जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह, देखिए पहले ये ट्रेड लाइन जो थी एक रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रही थी, बाद में सपोर्ट की तरफ इसने मूवमेंट किया। तो सपोर्ट मूवमेंट करके जैसे ही इसको इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है, इसने इसको यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया। ठीक है, ट्रेड हमने लिया था यहाँ पे 2:10 के आसपास हमने ट्रेड लिया था। और आप देख पाएंगे
2:10 के आसपास जो ट्रेड हमने लिया था यहाँ पर, ठीक है, 2:10-13 के आसपास लिया था, 60 पे हमने प्रीमियम में ट्रेड लिया था और ये डायरेक्टली बढ़ा था। देखिए डायरेक्टली बढ़ के 506 के आसपास गया था। बट हम यहाँ पे इसकी दूसरी कैंडल जब इसने नेगेटिव दिया था, फर्स्ट कैंडल बड़ी सी पिक बनाया, अब गया, फिर दूसरी जब रेड कैंडल दिया था तो 500 के बाद यहाँ पे 100 पॉइंट गिरा और डाउन गया, तो हम यहाँ से क्या हो गए, एग्जिट हो गए थे। ठीक है, तो 60 रुपए का जो प्रीमियम था यहाँ पर बढ़ करके डायरेक्टली 500 तक गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट देखने को मिला था इतने ही दूरी दूरी में। ठीक है, 2:47 पर हम एग्जिट भी हो गए थे यहाँ। ठीक है, जैसे ही यहाँ से इसने डाउन साइड दिया मोमेंट, हम यहाँ से क्या हो गए थे, एग्जिट हो गए थे। दैट्स क्लियर, आप लोग को पता चल गया। तो हमने इसका पूरा यहाँ पे फायदा उठाया। हम 3 टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट। तो कैसे हम एग्जिट हुए वो आपको क्लियरली पता चल गया होगा। यहाँ से देखिए कंटिन्यू बढ़ रही थी, कंटिन्यू बढ़ रही थी। ठीक है, बराबर ना, कंटिन्यू बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी। ठीक है, तो हम रुके थे। जैसे ही तीसरी कैंडल रेड देती है ना, मैं एग्जिट हो जाता हूँ। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी 2 कैंडल बनी थी, अगर तीसरी बनी होती तो मैं यहीं से एग्जिट हो गया होता। ठीक है, बट नहीं बनी। यहाँ पे ग्रीन बना, फिर रेड बना, फिर ग्रीन बना। ठीक है, 2 ही कैंडल, देखिए 2 ही कैंडल बनी थी, बट यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बनी तो 100 पॉइंट गिरा था भाई। यहाँ पे 500 से डायरेक्ट 400 पे आया था। तो जब 400 पे आया तो मैं एग्जिट कर गया था। तो मेरा 60 रुपए का प्रीमियम डायरेक्टली 400 रुपए में पहुंच गया था। ठीक है, इससे पहले यही प्रीमियम मैंने बाय किया था। ठीक है, इससे पहले यही प्रीमियम मैंने बाय किया था, बट उसमें आई थिंक मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था नहीं। ठीक है, 120 पे बाय किया था इसको, 191 पे एग्जिट किया था मैं। ठीक है, 190 में। फिर मैं जब ट्रेड लिया था तो इसको देख नहीं पाया था, क्योंकि बहुत ही मैंने ज़्यादा क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। ठीक है, तो बाद में 400 पॉइंट यहाँ पे मिले, मैंने जो आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर किया है। ठीक है, आप भी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और लर्निंग कर सकते हो चार्ट से। ठीक है, तो मैंने कैसे प्रॉफिट बुक किया है आप क्लियरली यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अभी मैं सारा ड्राइंग यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि बैंक निफ्टी में कल कैसा मूवमेंट होगा वो आपको क्लियरली पता चले। ठीक है, अब देखिए अगर चार्ट को आप देखे होते, है ना, चार्ट को आप देखे होते तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे चार्ट को समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यू ट्रेड लाइन यहाँ पे बनी हुई थी यहाँ पे, है ना। इस ट्रेड लाइन को देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह बार बार मूवमेंट कर रहा था। ठीक है, और आप भी अगर गौर किए होते, अगर इस ट्रेड तो यहाँ पर एक सपोर्टेड एरिया थी। ठीक है, सपोर्टेड एरिया थी, इसलिए मैं यहाँ पे भी ट्रेड लेने के बारे में सोच नहीं रहा था यहाँ पे। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह, यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पे मूवमेंट कर रही थी। ठीक है, तो जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया ना, मैं यहाँ पे ट्रेड लेकर यहाँ पे अच्छा खासा हमें प्रॉफिट बिल्कुल हमें मिला। मैं 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए इसको मैं भी बता देता हूँ। और हमारा 15 मिनट का जो स्ट्रेटजी है मैंने आपको बता दिया है, उस पर भी हमको, इस पे भी हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 15 मिनट की स्ट्रेटजी से। ठीक है, तो 2-3 स्ट्रेटजी हमने यूज किया था और हमको 2-3 स्ट्रेटजी से यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ था तीनों। ठीक है, देखिए अगर आप बिगनर्स है ना, तो बिगनर्स में क्या होता है, हम ट्रेड ले लेते हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आता है, ट्रेड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस कुछ भी नजर नहीं आता है। ठीक है, हम पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है ना, और लॉस इसकी वजह से ही होता है। तो इसको सीखने में आपको 2 या 3 साल का टाइम लग सकता है। तो आप पेशेंस रखिए, बराबर प्रॉफिट आपको होगा, जरूर होगा। 2 साल 3 साल अगर आप टाइम देंगे ना, तो इसके आप मास्टर बन जाएंगे और आप कैंडलों से बात करने लगेंगे। आप चार्ट से बात करना सीखिए। जिस दिन आप चार्ट से बात करना सीखेंगे, चार्ट को एनालिसिस करना सीखेंगे, प्रॉफिट आपको भी होगा। ठीक है, अब कल मार्केट क्या हो सकता है तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेड लाइन है, अब एक ट्रेड लाइन एक सपोर्ट की तरह मूवमेंट करेगी। जैसे यहाँ पे सपोर्ट की तरह मूवमेंट किया था, देखिए यहाँ पे सपोर्ट की तरह मूवमेंट किया, सपोर्ट पे मूवमेंट लेके अप साइड गया। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट डाउन साइड आता है ना, सपोज अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक सपोर्टेड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्टेड एरिया है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, पहले रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रहा था ये, है ना, पहले रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस 9 फरवरी को रेसिस्टेंस की मूवमेंट किया, यहाँ पर 13 तारीख को भी रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट किया था, और आज भी रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट किया और ये ब्रेकआउट दे दिया। अब यही अब सपोर्ट की तरह मूवमेंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो डाउन आता है और इसको सपोर्ट को ब्रेकआउट करता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ट्रेड लाइन होगा। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा ये ट्रेड लाइन होगा। ठीक है, ये ट्रेड लाइन हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। फिर सपोज अगर ये हाई को ब्रेकआउट करता है, मींस कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है,
इसको मैं ब्लैक लाइन से बता देता हूँ आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है। ठीक है, अगर इसको ये रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रहा है, देखिए इधर भी रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रहा है ना। पहले सपोर्ट की तरह मूवमेंट कर रहा था, अब यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रहा है। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो हमें अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट इसके लिए हम आ जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा जो सबसे बड़ी रेसिस्टेंशियल एरिया है, हमारा रेसिस्टेंशियल एरिया यहाँ पर है 46,290। ठीक है, अगर सपोज से इसको ब्रेकआउट करता है अपसाइड, तो हमारा टारगेट यही होगा 46,290, या फिर थोड़ा सा डाउन साइड कर ले इसको हम, तो हमारा टारगेट हो जाएगा 46,290। हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। ठीक है, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, क्लियरली आपको पता चल गया 46,290 हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अगर इसको भी अप साइड ब्रेकआउट करता है तो हमारा टारगेट हो जाएगा 46,577 का हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को क्लियरली यहाँ पे पता चल गया होगा। अगर डाउन साइड अगर मूवमेंट करती है, तो डाउन साइड अगर मूवमेंट करती है तो हमें हमारा टारगेट होगा 44,900 के आसपास हमारा टारगेट होगा, या फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं यहाँ पे 44,500 का। ठीक है, साइकोलॉजिकल एरिया है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हमारा यहीं पे हो जाएगा 45,500 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, है ना। इसको भी ब्रेकआउट करेगा तो सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे बिल्कुल बन सकता है, और इसको भी ब्रेकआउट करता है तो आप देखोगे तो बार बार यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर अप साइड गया है, तो 44,800 या 900 हमारा एक सेकंड इसके डाउन के साइड का हमारा टारगेट होगा। ठीक है ना। देखिए आज मार्केट ने अच्छा सा यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो चुके हैं। अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखना चाहो तो 1 2 3, 1 डे 2 डे 3 डे, 3 डे के कैंडल को यहाँ पे क्या करती है, कवर कर लिए। ठीक है, अब सबसे बड़ा रेसिस्टेंशियल जो एरिया है, सबसे बड़ा रेसिस्टेंशियल एरिया है 46,111, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट किया था, यहाँ पर रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट किया, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो ही अच्छा सा मूवमेंट देगा, बट आप देखेंगे तो डाउन यहाँ पे पिन दिया हुआ है। ठीक है, आ जाते हैं फिर से हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि आपको ट्रेड यहाँ पे कैसे करने हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो रेसिस्टेंशियल एरिया है, वो रेसिस्टेंशियल एरिया आपका है 46,111। ठीक है, अगर इसको गैप अप देता है तो एक अच्छा सा मूवमेंट जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और डाउन साइड भी मैंने आपको क्लियरली कर दिया है। चलिए एफआईडीआई डेटा की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 3000 आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी, और 2000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। इंडियन विक्स की बात करें तो 15.44 है। देखिए 15.44 है, 14 के ऊपर अगर यहाँ पे 14 के ऊपर यहाँ पे अगर हमारा इंडियन विक्स होता है तो मार्केट में वोटिलिटी है, ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, यूएस मार्केट की हम बात कर लेते हैं। यूएस मार्केट की आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा नेगेटिव मूवमेंट भी है और पॉजिटिव मूवमेंट भी है। यूरोपियन मार्केट में एक अच्छा सा पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, अभी हल्का सा यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट आपको मिलेगा यूएस मार्केट में देखने को। ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखो मार्केट यहाँ पे चालू है फिलहाल, है ना। डाउन जोन्स फ्यूचर्स यहाँ पे चालू है, जो एक पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे दर्शा रहा है, पहले नेगेटिव मूवमेंट था। ठीक है, एशियन मार्केट की बात करें तो ठीक ठाक यहाँ पे आपको नजर आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करेंसी की अगर बात करें, कमोडिटी की अगर बात करें तो कमोडिटी में आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंसी की बात करोगे तो करेंसी भी ठीक ठाक मूवमेंट पे है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड्स में भी आपको अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बराबर ना। आ जाते हैं हम पीसीआर में। पीसीआर अगर हम चेक करें यहाँ पे, ठीक है, तो पीसीआर निफ्टी का अगर जो पीसीआर देखेंगे तो 1.20 है। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है 1.36 है, और फिर निफ्टी के पीसीआर 1.08 है, जो बुलिश मार्केट है ऐसा दर्शा रहा है फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, तो कल मार्केट हो सकता है कि इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो अच्छा सा मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और धीरे धीरे ही हम ट्रेड लेंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इसके अंदर आपको चार्ट के द्वारा एनालिसिस करके बताया जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। ठीक है, अगर डाउन मोमेंट भी मैंने आपको बता दिया है तो बिल्कुल आप यहाँ पे मार्केट में एनालिसिस करके बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, एक ट्रेड लाइन बनती है यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रेड लाइन यहाँ पे बन रही थी, देखो ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे
बराबर। देखो ये ट्रेड लाइन को बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा था, बट ये डायरेक्टली अप साइड चला गया। अगर दूसरी कैंडल भी यहाँ पे रेड बनती तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे पीई का, ठीक है, बट यहाँ पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके यहाँ पे फिर से ग्रीन दिया, अगर इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे दूसरी कैंडल बनती है तो अच्छा सा मूवमेंट मिलेगा। हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा, ट्रेड लाइन का टारगेट होगा, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए पैटर्न के साथ और न्यू साइकोलॉजी के साथ और न्यू स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।